लव जिहाद असली में कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है या कोई और कर रहा है? मोदी जी की बीवी कौन है भाई? उन्होंने छोड़े फिर रही है, उन्होंने तो कोई केस नहीं किया। छुड़वाओ ना प्रधानमंत्री का पद। रामदास अठावले जी की बीवी कौन है? सेकंड, पहली वाली ने तो केस नहीं किया। शर्मिला टैगोर के पति कौन है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं? मंसूर अली खान। विजय लक्ष्मी पंडित का कौन है? मोहम्मद हुसैन। इंदिरा गांधी पंडित जो थी उसका कौन था? फिरोज खान। अरे जो स्वर्ण शीर्ष नेतृत्व पर है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जात जात में शादी करनी चाहिए। हमारे तो 67 जातियों में हमें तब्दील कर रखा है। जाति से बाहर शादी करोगे, एससी का ओबीसी में नहीं कर सकता, ओबीसी का जो एसटी में नहीं कर सकता, ठीक है? और ये किसी में भी कर ले। तो इस बात को मैं दोहरा रही हूँ। गौरी कौन है? पंडित है। शाहरुख खान से क्यों शादी करी? क्यों नहीं मार दिया गौरी को? ब्राह्मणी थी, ताकि नीचे मैसेज ही ना जाता। जब ये हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटीज है वो ऐसे काम करेंगे तो नीचे तो उनको जनता फॉलो करती ही करती है। तो ज्योति मौर्य पे आरोप क्यों लगा रहे हो आप? गौरी ने क्यों फंसाया जो है शाहरुख खान को? रीना दत्ता ने आमिर खान को क्यों फंसाया? भागीरथ प्रसाद की मेहरू परवेज है, ठीक है? उर्मिला मातोंडकर ने मोहसिन अख्तर को, जो कि आपके मोहन भागवत की लगती है कुछ, ठीक है? सुहासिनी स्वामी, नदीम हैदर, यानी इतिहास में ही लोचा है कुछ ना कुछ। यानी लव जिहाद तो कोई और ही कर रहा है। ये 3% ब्राह्मणवाद जो है 100% हमारे ब्राह्मणवाद दिमागों में बिठा गए। तो इनको पीड़ा हो रही है मनुवादियों को कि ये महिलाएं SC ST OBC की कैसे जो है IAS अफसर बन रही हैं, क्योंकि एक महिला सावित्रीबाई फुले जब ऐसी क्रांति ला सकती है, रमाबाई जो है बाबा साहब को इतना बड़ा बना सकती है, तो ये SDM महिला को अगर इतिहास पता लग गया, ये आगे जो है जागरूक हो गई तो इनके नाक में दम कर देगी। तो इसे किसी ना किसी तरीके से फंसाना है। ये पैसे में तो फंसेगी नहीं, तो प्रेम जाल में फंसा दो इन्हें। ऐसी मीठी मीठी बातें, जहर दे के मार दो पति को। तो ये षड्यंत्र कौन बीज बो रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी दूसरी बीवी कौन थी? ब्राह्मणी थी। अगर बाबा साहब कैसी मौत मरे, अगर खुलासा हो जाए तो क्या पता OBC को उस टाइम आरक्षण पूरा मिल जाता। ये बाबाओं पे आपकी औरतें क्यों जा रही हैं? इन बाबाओं के पास आपकी औरतें क्यों जा रही हैं ये बताओ? क्योंकि घर में उन्हें इज्जत नहीं मिलती है। वहाँ जो वो अपनी मनपसंद की बातें नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो सत्संगों में जाती हैं कि अपनी सखी सहेलियों से बतला सके। और जब बाबा के पास जाती है कोई उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता चरित्रहीनता का, ठीक है? लेकिन उन्हें ये नहीं पता, आपके आदमियों को ये नहीं पता कि वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है बलात्कार जो है वो होते हैं। लेकिन जो पढ़ जाता है वो ब्राह्मण बन जाता है। जैसे BJP में कोई भी जाएगा तो वो जो है भ्रष्टाचारी नहीं रहता, वो बलात्कारी नहीं रहता, उसके लिए सब माफ़ हो जाता है। मनुवादी लोग चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी ना पढ़े। इसी तरीके से हमारा पुरुष प्रधान देश भी चाहता है कि महिलाएं जो है उनसे नीचे रहें, उनसे ऊपर ना उठें। ये एक पिक्चर अभिमान में भी आपने देखा था, और इसकी पीड़ित हर कोई महिला है, ठीक है? जब कोई आपकी तारीफ जो है पति से बढ़ के कर देता है तो पति के मन में एक इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है। ज्योति मौर्य के केस को लव जिहाद के रूप में मैं लूँगी कि लव जिहाद असली में कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है या कोई और कर रहा है? इस देश में प्रधानमंत्री की लिस्ट उठाऊं तो मुसलमानों ने ज़्यादा राज किया है इस पे 75 साल में, या 3% लोगों ने ज़्यादा राज किया है? तो कसूर मुसलमान हिंदू मुसलमान करके इस भारत को जो है पथभ्रष्ट किया जा रहा है। ज्योति मौर्य हटा दीजिए नाम, मनीष दुबे ले जाइएगा। मनीष दुबे ये पुराने षड्यंत्र के तहत हमारे IAS IPS बिजनेसमैन नेता, इनको रास्ते से जो है भटकाने के लिए, ताकि अपने समाजों का काम ना कर सके, इनको जो है प्रेम उसमें जाल में, माया जाल में, विष कन्याओं के जाल में और विष अब बॉय के जाल में फंसा लिया जाता है, ताकि ये अपने मुद्दों से भटक जाए। आलोक मौर्य को इतिहास पता होना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हो कि मुझे शुगर है, तो वो पूछता है इतिहास कि आपके पापा मम्मी को है, आपके दादा दादी को है, आपके नाना नानी को है। तो आलोक मौर्य को देखना चाहिए कि ये दुबे कुछ जाना पहचाना शब्द तो नहीं लग रहा, जिसने वैद्यरथ मौर्य ने को की पत्नी जो है एक ब्राह्मणी थी, पुष्यमित्र शंगु ने उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसके राज को हथियाना चाहते थे। जो ज्योति मौर्य को जो वो बनी है, वो अपनी पढ़ाई के कारण बनी है, अपनी योग्यता के कारण बनी है, ठीक है? उसको हटाना, उसको सरकार नहीं हटा सकती, संविधान नहीं हटा सकता, लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर करके ये लोग हटवा देंगे। क्योंकि जो SC ST OBC का
IAS बनेगा, उसको जो है वो योजनाओं से दूर रहे, प्लानिंग कमीशन से दूर रहे, तो उसको जो है वो मेंटली टॉर्चर कर देंगे, या किसी को जो है ज़्यादा पैकेज देकर, जैसे रोमन सैनी छोटी उम्र में IAS बना था, उसको जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं ना उनके ऊपर। देखिए, पति को पता ही नहीं इतिहास क्या है मेरा। भाई रामविलास पासवान की दूसरी बीवी कौन? मतलब करार कर दे रही है कि जो भाई 2015 से पहले मुझे इतिहास नहीं पता था कौन सावित्रीबाई फुले है, कौन ज्योतिबा फुले है, कौन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। किसी किताब में पढ़ाया हमें इतिहास? कैसे इल्जाम लगा दोगे ज्योति मौर्या पे? कैसे मुझ पे इल्जाम लगा दोगे? लेकिन उनके पति किसी स्कूल में देखिए, उसके पति को पता है कि भाई आप जो है ना वैद्यनाथ मौर्य की बीवी कौन थी जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई? क्या उन्हें पता है कि रामदास अठावले की बीवी कौन है दूसरी? क्या उन्हें पता है रामविलास पासवान की दूसरी बीवी कौन थी? क्या उन्हें पता है उदित राज की दूसरी बीवी कौन है? क्या उनको पता है बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी बीवी कौन थी? क्या उन्हें पता है मुलायम सिंह की दूसरी बीवी कौन थी? ठीक है, उन्हें हमें पता ही नहीं, हमें राजनीति से दूर रखा जाता है। हम तो समाज में गलत संदेश जा रहा है। देखिए, गलत संदेश जब औरत कर जाए तो गलत संदेश, और जब आदमी करे तो कोई संदेश अच्छा है। आदमी चाहे तो 10 बीवी रख ले, उसको देखिए ना। और ये आदमी को भी, पुरुष प्रधान देश को भी समझना पड़ेगा। वो अनपढ़ औरत क्यों रखना चाहता है? वो अनपढ़ औरत इसलिए रखना चाहता है कि वो ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। वो जो है बस बच्चे पैदा हैं। तलाक के लिए क्यों अप्लाई कर रही है ज्योति मौर्य? भाई प्रेम जाल में फंसी हुई है, उसको इतिहास तो पता नहीं है ना। भाई आपका बच्चा, कहते हैं मैगी खराब है, मैदा खराब है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा मैगी नूडल्स खाता है क्योंकि उसको टेस्टी बनाया जाता है बहुत। जब मेरा पति तो जो है, भारत में क्या होता है कि चाहे वर्किंग हो लेडी, चाहे कुछ भी हो, 4 डांट मारता ही मारता है, ठीक है। और लेकिन जब बाहर वाला मुझसे बड़े प्यार से पूछेगा, मेरी एक एक चीज़ की केयर करेगा, अब मुझे तो पता नहीं है फंसा रहा है, क्योंकि मेरे पूर्वजों को भी फंसा रखा है, मुझे तो ये तो पता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी, क्योंकि हम तो जातिवाद मानते नहीं ना, हमने जातिवाद बनाया, मैं सोचूंगी हाय ये तो मुझे देखो कितना मुझे जो है चाह रहा है, कितनी मेरी केयर कर रहा है, मेरे पद का सम्मान कर रहा है। मनुवादी लड़का या लड़की सिर्फ कामयाबी बहुजन लोगों को फंसाते हैं, जो फेलियर है उनको नहीं फंसाते। इस पे क्या कहेंगे? भाई वो जो फेलियर है वो है SC ST OBC शूद्र अछूत सचूत। बन गई वो ST। किसके इतिहास पढ़े नहीं, उस इतिहास में ये लिखा है कि बाबा साहब को कि जो है ना दूसरी बीवी कौन थी और कैसे उन्हें मारा गया, क्या पूरा डिटेल दिया हुआ है? जो जरूरत हिसाब से जो उनके लिए था नहीं, आप बच्चे को ये बताते हो ना भाई इलेक्ट्रिक सॉकेट में आप उंगली मत डालो, जो है ना करंट लग जाएगा, ये बताते हो ना आप। तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैं अपने बच्चों को ये बताती हूँ, उसकी भी देखिए ज्योति मौर्य की देखिए नहीं, समझ की कमी नहीं है। हम जो है डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और वो जाके फिर जो है भगवान को कहते हो भगवान जी आपकी वजह से मुझे डिग्री मिल गई, ठीक है। बाबा कहते हैं भाई मैं तो मंत्र फूंक दूंगा। वो SDM होते हुए जाति सूचक शब्द अपने हस्बैंड को कह रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। आप कितनी समझ, उनकी समझ देखो, आप उनकी समझ कितनी है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो जाति सूचक का इल्जाम मेरे पे भी लगा दो, क्यों? हमें भी नहीं पता था ये SC ST OBC होता क्या है। हमसे तो ये कहा जाता था ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। कोटे जब उनका सिलेक्शन हुआ उसी कोटे से आप कह रही हैं उनको मतलब जानकारी नहीं है SC ST OBC। भाई बाबा साहब कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने ही मुझे लूटा है। मैं क्या कह रही हूँ आपको, डॉक्टर जो है जो इलाज करता है वो भी भगवान की मूर्ति जो है अपने हॉस्पिटल में रखता है, गणेश जी की, और उसे ये नहीं पता कि जब तेरे पेशेंट का सर्जरी करनी पड़ जाएगी हाथी का सर लगा नहीं सकता। तो ये पाखंड अंधविश्वास जब कितना भी पड़ा हुआ हो, क्या मैं नहीं पूजा करती थी 2015 से पहले? मैं भी पूजा करती थी। इस घटना के बाद जो है पत्नी लोग अपनी पत्नी पर नकेल कसने लगे। देखिए, औरत पे नकेल कसना तो बहुत आसान काम है। शूद्रों से भी, अछूतों से भी गई गुजरी स्थिति जो है औरतों की है।